हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर होनी चाहिए, चूंकि पहले तो बलोच लिबरेशन आर्मी चल रही थी, तो अब तो सिंध भी आ गया है, तो हमें ज्यादा अलर्ट होना। यह है कि मोदी सरकार रॉ इन हमलों में मुलव्विस ना हो। एनबीसी वेरी क्विकली विद इन 90 सेकेंड्स। बिल्कुल सही बात है, रॉ भी हो सकती है, मोसाद भी हो सकती है, और भी कई ग्रुप्स हैं गैर मुल्कियों के जो कराची और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हों। कैफी आज़मी बहुत बड़े शायर हैं, उनका बहुत पुराना शेर है। अब उसको मैं आज के दौर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कब से प्लान तैयार था। अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, कराची में जो कुछ तारे गरीबा छोड़ आया हूँ। कैफी आज़मी है, कौन से तारे गरीबा थे, कौन सी अजमत की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी गज़ल है, लेकिन बहुत सियासी गज़ल है। कराची में जो कुछ आज हुआ, आया चुंदरीगढ़ रोड पे हुआ, पुराना मैकलोड रोड है, बादशाह सलामत के लिए बनाया गया था, किमाड़ी से गवर्नर हाउस तक जो अब गवर्नर हाउस है। और ये वो सड़क है जिस पर 34 मालियाती इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं। पुलिस का हेडक्वार्टर है, पुलिस का सिटी हेडक्वार्टर है, मीडिया के ऑफिसेज हैं। उसके बाद अगर आप मुड़ जाएं शाइन कॉम्प्लेक्स से तो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। ये वो महफूज तरीन इलाका है जिसको हम वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं और दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं बॉम्बे की। इस इलाके में ये वारदात होना बहुत प्लानिंग की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है। माणीपुर से वो आते हैं, एक्सप्रेसवे के रास्ते आते हैं, टावर पे उतरते हैं, टावर से उतर के स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। सवालात तो आएंगे, सवालात खड़े होंगे, लेकिन हमारे जवानों ने, मैं भी सलाम पेश करता हूँ उनको, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली जगह पहली पोस्ट के ऊपर थे, उन्होंने वहीं से मुकाबला शुरू किया और 2 को वहीं मार गिराया और 2 खुद भी शहीद हो गए। एक का नाम जतोई है, एक का नाम सोमरो है। चले एनबीसी पॉइंट आपका आ गया मासूद के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त मुख्तसर है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। जनरल साहब, आपका आंसर विद इन 90 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें सराहना चाहिए उन हजरात को जिन्होंने इसका मुकाबला किया और ये सारा 6 से 8 मिनट के अंदर ये किस्सा खत्म कर दिया, वरना ये बहुत बड़ा हमला था और बहुत ही सेंसिटिव जगह के ऊपर था। हमारे लिए बहुत ज्यादा माशी दचका बन सकता था। और दूसरी बात ये है कि जैसा ये हमला था, इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जितना साजो सामान था, जितनी तैयारी, और फिर पैसा आप देखिए कि गाड़ी नई खरीदी गई जो इस्तेमाल हुई इसमें, तो लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ। तो लाखों रुपया कोई किसी आम आदमी के लिए या किसी छोटे मोटे ग्रोह के लिए इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट पे खर्च करना या एक वाक़े पे खर्च करना आसान नहीं है। इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस दफा मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी हुकूमत ने भी खुल के नाम दिया है और रॉ का नाम दिया है, भारत का नाम दिया है, काश ये NDS का भी नाम दें, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेंटर जहां ये ट्रेन किया जा रहा है इनको, वो अफगानिस्तान में है। प्लानिंग ठीक है कि दिल्ली में होती है, रॉ हेडक्वार्टर है, वहां से प्लान करके टास्क दिया जाता है एजेंट्स को, लेकिन ट्रेनिंग इनको साजो सामान अफगानिस्तान में मुहैया किया जाता है। तो ये उस लिहाज से हमें अपनी पॉलिसी में ये तब्दीली करनी होगी कि अब दुनिया को खुल के बताना होगा कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है वो कौन कराता है, ताकि ये जो 3-4 दिन पहले हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्री रिपोर्ट आ गई कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है, उन तमाम मुनाफिक कुव्वतों को हमें बताना होगा कि ये सेफ हेवन्स यहाँ नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, भारत में है, वहां से ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान मादरत खाना रवैया इख्तियार करने की बजाय एक अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करे और दुनिया को बताए कि कौन टेररिज्म करवाता है। रज़ा रूमी साहब, ब्रह्मा माह 10 जून, 16 जून और आज का वाकया बताइए, आपका ओपिनियन क्या है इस पे? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ा ही इस अटैक की जाहिर बात है, एक तो सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का जो कमर्शियल और माशी नर्व सेंटर है, ये जगह जहां पर इस पर को अटैक किया गया, और बड़ा क्लियर एक वाज़े
सिग्नल था कि जो वो अचीव करना चाह रहे थे दहशतगर्द, और वो अच्छी बात है कि उसको रिपेल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि इस तरह के जो हमले जो इतनी प्लानिंग के साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्या इनके बारे में पेशी इतलात नहीं होती, क्या इसके बारे में इंटेलिजेंस उस तरह से गैदर नहीं होती। स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, IB है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि ये लोग इस तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पूरी मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर यहाँ पर सेंट्रल एक जगह पर पहुंचना, और जाहिर बात है कि उसमें कराची में पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये इससे पहले चाइनीज कॉन्सुलेट पर शायद हमला हुआ था, और वहां भी हमारी जो पुलिस थी और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने बड़ी बहादुरी का, मगर बात वहीं पे आती है कि इस तरह के हमलों के लिए जो है हमें अपनी जो निज़ाम है वार्निंग का और इंटेलिजेंस गैदरिंग का, उसको बेहतर करना है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पे पुलिस को या रेंजर्स को शक हो कि यहाँ पर हब्स हैं, ये सेल्स मौजूद हैं, उनके बिल्कुल एक अलर्ट जो है वो इन लोगों ने सूरत हाल पैदा कर दी है। रज़ा में पॉइंट आपका आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बुखारी साहब वेरी क्विकली। जी, सबसे पहले तो हमें वाकई में सलाम करना चाहिए शहीद कांस्टेबल खलील को, कांस्टेबल रफ़ीक को, उन गार्ड्स को और रेंजर्स के जवानों को जिन्होंने 8 मिनट में इतनी बड़ी जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई उसको नाकाम बनाया। और सलाम पेश करना चाहिए कराची स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद लोगों को जिन्होंने 1 मिनट के लिए भी डिसरप्शन नहीं होने दी, क्योंकि मकसद तो इनका यही था कि इसको डिसरप्ट कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो मुआशी तौर पे। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि क्लियरली BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम कर लिया है, और BLA के बारे में कोई शक ही नहीं पाया जाता कि उनको फॉरेन स्पॉन्सरशिप आती है, जिसमें मेनली रॉ और दूसरा नाम मोसाद का जनरल साहब ने और नासिर भाई ने दोनों ने लिया, तो उनकी मेजर फंडिंग आती है और यकीनी तौर पे उनकी सपोर्ट इन्हें हासिल है। और मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि हम आए दिन इंडियन ऑफिशियल से ये सुनते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वहाँ पे कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसको हम इंटरनेशनल फोरम पे पेश कर सकते हैं, तो हमें भी ये बातें जो हैं दुनिया के सामने रेगुलरली पेश करनी चाहिए। देखिए, सिंध में ये 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा वाक़या है। पहले वाक़ये में एक सिंध लिबरेशन फ्रंट या आर्मी नाम की एक तंजीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेनेड अटैक्स जो रेंजर जवानों पे हुए या पुलिस पे हुए उसकी कबूल की, जिसका मतलब है कि वहां तक इनकी रसाई हो चुकी है। और वही बात, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर होनी चाहिए, चूंकि पहले तो बलोच लिबरेशन आर्मी चल रही थी, तो